एक समय की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं जाता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उनकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए थे। घर में रानी और दासी ही थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरा तो घर के कार्य से ही समय नहीं मिल पाता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बागीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों अज्ञादि का कर्म करो। इस प्रकार से कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन सब बातों से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, वैसा ही करना। बृहस्पति देव वार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवावे, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह के 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वहां से साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे।
कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। तब राजा व रानी भोजन के लिए भी तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों के अभाव में दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहां पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहां पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश की भीख परदेश की चोरी के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल जाता तथा लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन का व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहां पासी के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 शेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी को की बहन को देखा तो उसने बोला, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। मैंने उससे आपका संदेश कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर एवं प्रसाद पाकर वह रानी की बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास
5 सेर बेजर लाने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां पर उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। तब तो रानी और दासी बहुत ही खुशी हुई। दासी बोली, हे रानी, देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हर रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल व मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीले भोजन करे, पीले कपड़े पहने तथा कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन देते हैं, सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ही यह निश्चय किया कि बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना, गुड़, बिनलाई तथा चने की दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहां से आवे? बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, यह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ही गुरुवार के दिन भगवान गुरुवार को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रख और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया। तो रानी उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब रानी को दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे धन रखने में कष्ट होता था। इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तो
फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगाओ, भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ धर्म खर्चो करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, और इससे पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कार्य करना प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और मन में विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की ही संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातें याद करके रो रहा था, तब जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ व जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामनाएं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, यह बात मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर नगर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा।
और सुनो, बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती, और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। बेचारे वो बहुत समझाते, बहुत सारे बातें कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे और लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जवों को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, हे पुत्री, सोने के जवों को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक के साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला और कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अब अपने महल में जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गया और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और जो कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोले, मुझे आपकी कृपा से ना तो किसी बात का दुख है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उससे के साथ तेरा विवाह अवश्य करवाऊंगा। राजकुमार ने उस कन्या का घर का पता बताया। तब
मंत्री उस कन्या के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के साथ ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले के भांति उस ब्राह्मण देवता के घर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता की बुरी अवस्था में देखा और अपनी मां का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता। कुछ समय के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और हाल कहा तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंची तो पुत्री अपनी मां को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी मां ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री व बच्चों का जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात में एक कोठरी से सभी सामान निकाल कर अपनी मां को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी मां की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से उसकी मां भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर एक दिन बृहस्पतिवार आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर नगर को बेचने गया। उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। इस दिन नगर के राजा का विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा नगर के में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस प्रकार घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि
तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां हार दिखाई नहीं दिया। राजा ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसे उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब कारागार में लकड़हारा पहुंचा तो वह सोच में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगे जो किस जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप में प्रकट हो गए और उनकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता का कथा नहीं कही, ना व्रत किया, इस कारण तेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। बृहस्पति देव का अपमान किया है तुमने। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देवता का पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही तथा पूजन किया। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के स्वप्नों को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे से क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। गुरु देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसने उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला व मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने वहां के निवासी से पूछा, यह किसका बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारी जो धर्मशालाएं, मंदिर है, वह किसके हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 6 दिन बाद तो सभी बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ हो आऊं।
ऐसे निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए निकल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उसने रोक कर कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, यहाँ हमारा आदमी मर गया है, इसको तो कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राजा राम 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 करके वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तुझे अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना होगा। राजा ने बुढ़िया की खेत पर जाकर कथा कहने लगा। कथा सुनने से वह बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर चुके हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई मनुष्य नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह पता लगाते लगाते काफी दूर निकल गई और एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपनों घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम चलकर क्या करोगी? बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह किसी को देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु,
बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें पुत्र भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। जब 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। उस समय रानी ने हाँ कर तो दिया। राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी आई नहीं, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन की इच्छा होती है, बृहस्पति देव उसी के अनुसार उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा कहता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी इच्छाएं को पूर्ण करता है। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं को पूर्ण करते हैं। जैसे सच्चे भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद पा करके जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।